लाइफ सेविंग रूल्स सबसे ज्यादा बताया गया है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक है लाइफ सेविंग रूल्स। कितने लाइफ सेविंग रूल्स है? 10 है। हाउ मेनी लाइफ सेविंग रूल्स? अगर कोई भी आकर आपसे पूछे हाउ मेनी लाइफ ऑफ रूल्स, लाइफ सेविंग रूल्स कितने होते हैं? अब देखिए अपर इसका ये वर्क एट हाइट का लाइफ सेविंग रूल्स क्या है? व्हाट इज द अब कॉमन समझ, वर्क एट हाइट पे आपका लाइफ सेविंग्स क्या क्या इक्विपमेंट से, कौन सा टूल से जो वर्क एट हाइट पे आपको लाइफ सेविंग, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। फॉर प्रोटेक्शन, हाँ गुड, वेरी गुड, यस। देखिए हार्नेस है हमारा लाइफ वर्क लाइफ सेविंग्स चीज है ना। फॉल प्रोटेक्शन, किसी भी टाइप का फॉल प्रोटेक्शन होता है, कहीं गार्ड सिस्टम होता है, प्रॉपर एक्सप्रेशन होता है, आपको लाइफ लाइन होगा, ग्रुप ग्रेबल होगा, चेन स्ट्रिप, ये आपका सस्पेंशन ट्रॉमा होगा, पोजिशनिंग लाइन होगा। ये डिफरेंट चीजों वर्क कंडीशन से चेंज होता है। लेकिन हमने क्या दिमाग रखना है कि वर्क एट हाइट का लाइफ सेविंग है फॉल प्रोटेक्शन, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच फॉल प्रोटेक्शन होता है। उसी तरह अब मान लीजिए लिफ्टिंग ऑपरेशन का क्या होगा लाइफ सेविंग रूल्स? जैसे हाँ उस एरिया में आदमी कोई नहीं जाए। नेक्स्ट हाँ वेरी गुड, बेल्ट उसके हिसाब से होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 2 टन का 4 टन का वजन है, एकदम नया बेल्ट है 3 टन का, तो क्या होगा? फायदा है? नहीं। 4 टन का वजन है, 10 टन का बेल्ट है, लेकिन डैमेज है, फायदा है? नहीं। इसीलिए हम लोगों को कैपेसिटी और कंडीशन दोनों चेक करना है। बेल्ट का कैपेसिटी और कंडीशन दोनों चेक करना है। फिर हम एरिया लोकेशन को करना है, जो भी क्रेन का लिफ्टिंग एरिया है रेडियस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो रिगर है और जो हमारा ऑपरेटर है दोनों कॉम्पिटेंट होना चाहिए और दोनों में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं तो रिगर बोला इधर, ऑपरेटर ले गया उधर, और आदमी उधर ऊपर है टावर के ऊपर, तो क्या होगा? तो जो फीटर है, रिगर है और ऑपरेटर है, इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए कभी भी। और हम लोग कोई भी लिफ्टिंग गियर, उसका 2 चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसका कैपेसिटी और इसका कंडीशन। ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को दोनों चीज चेक करना है। नया बेल्ट भी है, अगर ज्यादा वजन उठा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, और पुराना बेल्ट भी है, पुराना बेल्ट है, कम वजन भी कर रहे हैं, अगर डैमेज है तो भी फायदा नहीं है। अब मान लीजिए कि वर्क एट हाइट हो गया, लिफ्टिंग, ड्राइविंग बहुत क्रिटिकल है। ड्राइविंग का हम लोग का लाइफ सेविंग रूल्स क्या है? 1-2 कोई बताइए, आप लोग कोई बताए। सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट डालना, सीट बेल्ट लगाना, ओके। जो बोर्ड है उसके हिसाब से चलना, आपके पास अपना लाइसेंस वगैरह जी, गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके साथ मौजूद होना चाहिए। जो बोर्ड है उसको आपको फॉलो करना चाहिए कभी भी। वेरी गुड। इस एक तो सेफ्टी जो बेल्ट होता है वो मस्ट कॉमन होता है। उसके बाद हम लोग क्या, ओबे टू रूल्स, यानी हर एरिया में स्पीड लिमिट होता है, उसके हिसाब से गाड़ी चलाना है। बहुत सारा जगह हम लोगों का क्या होता है, ओवरटेकिंग मना होता है। आप लोग डबल लाइन इसे खींच दे, वहां ओवरटेकिंग नहीं करना है, तो वहां ओवरटेक नहीं करना है। कहीं पर एक रहता है, वहां पे क्या ध्यान से देना है, ध्यान करना है लेकिन आगे पीछे देख के, तो वहां पे हम लोग बी केयरफुल। कहीं कहीं डॉट डॉट होता है, जो 3-4 लेन होता है, वहां पे हम लोग बगल वाले से ओवरटेक कर सकते। स्पीड लिमिट को हम लोग को ध्यान करना है, सीट बेल्ट लगाना है, और को आदमी को भी लगाना है, सिर्फ ड्राइवर नहीं, उसके साथ भी। मान लीजिए ड्राइवर सीट बेल्ट लगाया है, 5 आदमी है सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी पलट गई, तो वो 4 आदमी तो ड्राइवर के बदन पे आके गिरेगा ना, तो फिर तो हो गया ना। तो आधा अधूरा नहीं, सबको बोलना है, और ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को पैसेंजर को बोले कि आप सीट बेल्ट लगाइए। अगर नहीं लगाता है, अगर कोई आपको वहां से नहीं करना है, गाड़ी रोक देना है, या उसी वक्त वहां से आप एडमिन को, सेफ्टी को फोन कीजिए, सर ऐसा बात है, ये पैसेंजर मेरे साथ है, ये सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, फिर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। फिर जैसे हम लोग एक्सेस रोड है, उस पर भी हम लोग बोर्ड लगाए हैं, एक्सेस लगाए हैं, जहां जहां उसको भी हम लोग को देखना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो अपना कंपनी का है, इसको छोड़ो भाई, इधर ट्रैफिक फाइन तो नहीं आएगा, ये नहीं थिंक करना है। हमको इसलिए बेल्ट नहीं लगाना है कि हमको ट्रैफिक फाइन से बचना है, ये चयन होगा कि आप जैसे जिधर नहीं होगा खोल दिए। हमको इसलिए लगाना है कि हमको
लाइफ को सेव करना है, प्रॉपर्टी को सेव करना है। देखिए लाइफ भी जाएगा, प्रॉपर्टी भी जाता है, उससे एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा तो प्रॉपर्टी भी जाएगा, लाइफ भी जाएगा। इस सेंस से लगाना है। हमको स्पीड लिमिट इसलिए नहीं कंट्रोल करना है कि कैमरा आया कि नहीं, कैमरा इधर आंख दुख रहा नहीं, जो प्रोसेस बना है जिस रोड के लिए उसी से करना है। तो ये सब चीजें हम लोगों को, आदमी को जैसे कि पीपी इसका भी है, तो हम पीपी इसलिए नहीं इस्तेमाल करना है कि हमको सेफ्टी वाला या कोई इंजीनियर या सुपरवाइजर पकड़ेगा, ये सोच के इस्तेमाल करना है कि ये आखिरी है। आप लोगों को पता है ना, पहले हायरार्की कंट्रोल, पीपी लास्ट कंट्रोल है। पीपी अगर ये फेल हुआ तो खत्म, क्योंकि पीपी लास्ट होता है, इसके बाद कोई कंट्रोल नहीं होता है। अभी पूरा काम हम लोग कर दिया, कोई ईंटा का टुकड़ा आएगा काम करते में और चश्मा पहने हैं, ये पीपी लास्ट कंट्रोल है ना। जब वो उड़ जाएगा, सारा रिस्क एसेसमेंट जीएसपी एरिया को एनालाइज करके प्लान बना के सब कुछ करेंगे, फिर भी चांस होता है कि कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए पीपी दिया जाता है। जहाँ जीरो चांस होगा वहाँ पीपी। अभी सब बिल्डिंग में है, मतलब रेयर टू जीरो चांस है कि इधर कोई एक्सीडेंट होगा। यहाँ पर आपको बोलते हैं कि भाई चश्मा लगाओ, हेलमेट लगाओ, ये लगाओ, नहीं बोला जाता है ना। लेकिन जहाँ पे काम है, चाहे जितना भी कंट्रोल मीजर है, फिर भी 100% सेफ नहीं है, वो चीज सेफ नहीं है। कोई बोले कि नहीं 100% हम सिक्योर कर दिए इस काम को, नो, कोई रिस्क असेसमेंट, कोई जीएसटी, कोई कंट्रोल मेजर है नहीं। जब काम होगा तो हम रिस्क इन्वॉल्व है, इसीलिए पीपी दिया जाता है। कुछ गड़बड़ हुआ तो उस वक्त पीपी हमको बचा लेगा। तो पीपी को आप लोग इजी में मत लीजिएगा। पीपी जो होता है लास्ट होता है, लास्ट, उसके बाद कोई कंट्रोल, लास्ट कंट्रोल आप लोग हायरार्की में पढ़े होंगे ना, एलिमिनेट मतलब छोड़ दियो, काम ही लगे, सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल खोजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कीजिए, उसके नीचे पीपी आता है, पीपी लास्ट। तो हम लोग पीपी कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। पीपी का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब पीपी एक ऐसा चीज है जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन, आप पहने तो बगल वाले को फायदा नहीं करेगा। और सारे कंट्रोल जो होते हैं पूरे ग्रुप के लिए होते हैं, पूरे एरिया के लिए होते हैं। जो भी डिस्कस में जीएसपी या बैरिकेशन, साइनेज या जो भी अकॉर्डिंग टू जब हम लोग कंट्रोल लेते हैं, वो किसके लिए होता है? पूरे एरिया के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है। लेकिन पीपी इंडिविजुअल के लिए होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। आपको ही बचाएगा, आप मानेंगे तो आपके बगल वाले को नहीं बचाएगा। या आपका बगल वाला पहना है तो उसको बचाएगा, आपको नहीं बचाएगा, ठीक है। तो पीपी जो है कभी नहीं छोड़ना, ओके, ठीक है। अभी आज के